हे गाइस, दिस इज चारिका अरोड़ा। अभी तक मैंने आपको एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 कराया है और मुझे आपके बहुत अच्छे लाइक्स भी मिले। उस वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला मुझे मोटिवेट करने के लिए, और ऐसे ही लाइक्स और सब्सक्राइब करिए। यस, देखिए मैं अपना यहाँ पे पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ। टिली स्मिथ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो है एक ब्रिटिश स्कूल की में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची है। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। टिली स्मिथ जो है एक छोटी बच्ची है जो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती थी। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, वो एबल हुई यानी उसने कई सारे लोगों का क्या करा, जीवन को बचाया। जब वो सुनामी आई थी स्ट्रक फुकेट बीच, जो कि थाईलैंड में ये बीच है, उस पर जब सुनामी आई थी तो इस बच्ची ने कई सारे लोगों के जीवन को बचाया था। दो शी वॉज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड, चूँकि इसने बहुत सारे अवार्ड को भी जीता था। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड, फिर भी हर पेरेंट्स जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने अलाउ नहीं करा देयर डॉटर, अपनी बेटी को, टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन। वो नहीं चाहते थे, उसके पेरेंट्स ने उसको इंटरव्यू के लिए, टेलीविज़न के लिए उन्हें अलाउ नहीं करा। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो क्या बने, एक हीरोइन बने, यानी वो हाईलाइट हो, वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंटरव्यू के लिए भी डिनाई कर दिया। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, क्या तुम मैं सोच सकते हो कि ऐसा उन्होंने क्यों, ऐसा डिसीजन उन्होंने क्यों लिया, क्यों नहीं उन्होंने उसे हाईलाइट देना चाहते थे उसके पेरेंट्स। यस, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसा क्यों हुआ। आप देखिए, नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। तो ये आपकी स्टोरी जो है मैं बताने जा रही हूँ, ये डायरेक्ट थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। स्मिथ की जो फैमिली थी फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, जो कहाँ से थी, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी, वर सेलिब्रेटिंग, वो सेलिब्रेट करने क्रिसमस का एट अ बीच रिसोर्ट पे गई थी साउथर्न थाईलैंड में। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो थी एक 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल थी, यानी 10 साल की बच्ची थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, और उसकी जो सिस्टर थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके पेरेंट्स थे पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। पेनी तो थी उसकी माँ थी, एंड कॉलिन स्मिथ जो है उसके फादर थे। इट वॉज, यस देखिए आगे, इट वॉज 26 दिसंबर 2004। जो ये स्टोरी है कब की है, 26 दिसंबर 2004 की। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली सुनामी यानी डेडली यानी जानलेवा सुनामी जो है, वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, उस जगह थी जिस समय वो लोग वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, वो वे उन लोगों को रोका गया बाय मैसिव अर्थक्वेक, यानी जो तेज़ी से अर्थक्वेक आ रहा था नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर में, सुबह के समय में उन्हें रोका गया उससे। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन, जो वाटर था वो भी क्या हो रहा था, उसका लेवल बढ़ रहा था, कमिंग इन, और उनकी तरफ आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, उसकी माँ जो है बताती हैं कि मुझे आज भी याद है कि उस टाइम पे, जब सुनामी के टाइम पे हम जब बीच पे गए थे, तब वहाँ पे वाटर का जो लेवल है स्वेलिंग, यानी स्वेलिंग का मतलब क्या हो रहा था, ऊपर उठ रहा था। एंड कैप्ट कमिंग इन, और वो हमारी तरफ कैसे आ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो बीच था वो छोटा और छोटा दिखाई देने लग रहा था। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पे ये सब क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस, लेकिन जो टिली स्मिथ थी बच्ची जो थी, सेंस उसको ऐसा सेंस हो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ गलत हो रहा था। हर माइंड कैप्ट गोइंग बैक टू अ जोग्राफी लेसन, उसकी बेटी का जो है टिली स्मिथ जो है उसका एकदम दिमाग कहाँ पे गया, अपने जोग्राफी लेसन पे। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो कि उसने इंग्लैंड में अपने स्कूल में पढ़ा था जस्ट 2 वीक्स बिफोर, जो उसने सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद अ फैमिली, अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आने से पहले जो उसने जोग्राफी का लेसन पढ़ा था वो उसके माइंड में स्टक करा। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली जो थी उसने देखा समुद्र जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, जो लेवल है यानी समुद्र का जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है किसकी तरह, फॉर्म, एकदम कांच की तरह, बबल, उसके अंदर बबल्स आ रहे हैं। एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और जो उसके फॉर्म है वो बिल्कुल कैसा लग रहा है, वर्लपूल यानी चक्रवात की तरह
लग रहा है। शी रिमेंबर्ड, उसे एकदम याद आया दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास, कि उसने ये सब देखा था अपनी क्लास में इन अ वीडियो ऑफ ए सुनामी। अपनी क्लास में जब पढ़ाया जो वीडियो देखा था सुनामी का, उसमें उसने ये सब देखा था। दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड इन 1946, यानी वो कहती है कि हवाइन आइलैंड पे जो 1946 में सुनामी आई थी उसमें भी यही सब देखा था उसने अपनी वीडियो में, जो क्लास में वीडियो ज्योग्राफी की चल रही थी उसमें। और ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसकी ज्योग्राफी की टीचर ने क्लास में उन्हें ये वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया था दैट सुनामीज कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक, सुनामी जो आती है वो उसका जो कारण होता है अर्थक्वेक यानी भूकंप के कारण, वॉल्केनो यानी चक्रवात, और लैंड स्लाइड्स के कारण सुनामी आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली जो है उसे एकदम से ये सब उसके माइंड में ज्योग्राफी की क्लास की वीडियो आती है, तो टिली क्या करती है, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, चिल्लाने लगती है, शुरू करती है एट हर फैमिली, अपनी फैमिली पर, टू गेट ऑफ द बीच, कि इस बीच से बाहर निकलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो बताती है, बात करती है अर्थक्वेक आ रहा है अंडर द सी, समुद्र के अंदर। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो एकदम से ज़्यादा और ज़्यादा हिस्टेरिकल, यानी बिल्कुल ऐसी हो जाती है, हिस्टेरिकल मीन्स अनकंट्रोल, यानी उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे, बिल्कुल कैसी हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है। सैड हर मदर पेनी, उसकी माँ ये बताती है, आई डिड नॉट नो वॉट अ सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या है। बट सीइंग माई डॉटर, लेकिन पेनी कहती है मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या थी। बट सीइंग माई डॉटर, जब मैंने अपनी बेटी को डरते हुए देखा, सो फ्राइटन, यानी जब उसे डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो मुझे लगा, मैंने ऐसा सोचा, समथिंग सीरियस, क्योंकि सब कुछ क्या समथिंग सीरियस है, मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ गलत हो रहा था। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे, टिली के पेरेंट्स तुरंत उसे वहाँ से, टुक हर, उसे और उसकी सिस्टर को वहाँ से दूर ले गए, फ्रॉम द बीच से, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, वो ले गए स्विमिंग पूल में, होटल का जो स्विमिंग था उसमें ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, और नंबर वहाँ पे आसपास जो काफ़ी श्रृंखला में टूरिस्ट खड़े थे, ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उन्होंने भी उनकी बातें सुनकर उस बीच को वहाँ से छोड़ दिया। दैन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, तभी देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी, जो एकदम क्या था, पूरा जो समुद्र था, हैड कम आउट आफ्टर देम, वो उनके आते ही वो उनकी तरफ आया, आउट आफ्टर देम, उनके बाद आया। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और वो जब क्या कर रहे थे वहाँ से, एकदम से जल्दी जल्दी से स्क्रीमिंग रन, यहाँ से नहीं वहाँ से वो क्या करने लगे, भगने लगे, स्क्रीमिंग करने लगे, यानी भगने लगे, स्क्रीमिंग रन, एकदम से डर के मारे वहाँ से क्या होने लगे, वो लोग चिल्लाते हुए रन रन रन, यानी भागो भागो करते रहे। द फैमिली टुक रिफ्यूज, जो फैमिली थी, टुक रिफ्यूज, उन्होंने क्या लिया, शरण, यानी जगह ली, इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के थर्ड फ्लोर पे उन्हें जगह मिली, उन्होंने शरण लिया। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, जो होटल की जो बिल्डिंग थी वो भी अभी भी विद स्टूड का मतलब होता है खड़ी हुई थी, द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव, यानी 3 बार सुनामी की वेव्स आने के बाद भी वो झटके से, सर्ज यानी झटके के बाद भी वो सीधी खड़ी हुई थी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, वो कहते हैं कि अगर वो अभी भी बीच पे होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, द स्मिथ, जो स्मिथ थी बाद में मिली, अदर टूरिस्ट, और जो टूरिस्ट थी उनसे, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने की अपनी फैमिली को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, सबने क्या करा, धन्यवाद दिया टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को। दे हैड बीन फॉरवर्डेड, जो एकदम से उसने चेतावनी दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली जो है अपने स्कूल में गई, जब वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट, उसने अपनी क्लासमेट्स को ही बताया, अपने साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बताया, हर टेरिफाइंग टेल, यानी अपनी जो ये भयानक स्टोरी टेल, यानी स्टोरी को जब उन्हें बताया, वहाँ जाके उसने अपनी सभी फ्रेंड्स को इस स्टोरी को बताया। तो यस, देखिए हमारा यहाँ तक कॉम्प्रीहेंशन सेकंड जो है कंप्लीट होता है, पार्ट सेकंड। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थर्ड कराऊंगी। अब तक के लिए, यहीं तक के लिए मैं अपना एक ख़त्म करती हूँ। सेकंड पार्ट है ये आपका, अब आपका नेक्स्ट वीडियो में देखना थर्ड पार्ट।